वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में। एंड जो ये मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है, इसके अंदर मैं आप लोगों को मेसोमेरिक इफ़ेक्ट की ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग मेसोमेरिक इफ़ेक्ट्स को हम रटते रहते बट मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी कि आप लोगों ने पहले आज तक कहीं पर वैसी ट्रिक्स देखी नहीं होगी। एंड हम थोड़े से कंसेप्ट भी लेंगे, कुछ एक्सेप्शन होंगे, वो मैं एक्स्ट्रा में भी बताऊंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में यहाँ पर मैं जैसे कि ए एंड बी है, दिस वन, ये आपको याद रखना है। ए वाला जो आपका फर्स्ट एटम होगा और बी वाला जो आपका सेकेंड एटम होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि OH है, एक बार मैं सारे लिख देती हूँ। OCH3 है, NH2 है, NHCH3 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं। अब देखो, जैसे कि हमें देखना है ए का। ए पर हमारा कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। और बी पर हमारा हाइड्रोजन एटम है। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो हमारा +m इफ़ेक्ट होगा। ए वाला अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है तो +m इफ़ेक्ट, बी वाला अगर एटॉमिक मास ज़्यादा है तो -m इफ़ेक्ट। अब देखो, ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर से ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, सो ये भी +m इफ़ेक्ट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अंदर +m इफ़ेक्ट, नाइट्रोजन कार्बन के अंदर +m इफ़ेक्ट। फ्लोरीन तो अकेला ही है, तो ये तो सारे ही, इनका एटॉमिक मास वैसे ही ज़्यादा है, सो सारे ही +m इफ़ेक्ट के हो गए। आगे हम वैसे ही कुछ और करते हैं, जैसे कि हमारे पास में है NO2। अब NO2 के एक मिनट में लिख ही देती हूँ सारे एग्जाम्पल एक साथ। CHO, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। बी वाले का मास ज़्यादा है, तो बी वाली प्लेस का मास ज़्यादा है, तो ये वाला -m इफ़ेक्ट हो गया। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में से m, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का ही कम है, बी वाले का ज़्यादा है, तो -m। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास में इस वाले केस में कैसे है कि कार्बन और क्लोरीन में से देखेंगे या फिर कार्बन और ऑक्सीजन में से देखेंगे। सो ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड है, जिसके पास में डबल बॉन्ड होगा, ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, वो वाला कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कंसिडर होगा, तो -m। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे -m, ऐसे ही यहाँ पर, ये तो कार्बन कार्बन है, वैसे ही नहीं होगा, और ज़्यादा बॉन्ड ऑक्सीजन के पास में है, सो दिस वन ऑल्सो इज़ -m। सो ये +m -m के इफ़ेक्ट है, बट दिस फॉर्मूला इज़ ओनली वैलिड, एक मिनट, दिस फॉर्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ये ओनली फॉर न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए ही वैलिड है। अब इनके अलावा जो जितने भी न्यूट्रल हैं उन सब में तो ये फार्मूला लगेगा, बट कुछ 3 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास में, वो मैं आप लोगों को इधर साइड में लिखवा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो। सो वो एक्सेप्शंस मैं यहीं पर लिख देती हूँ, बस वो 3 ही एक्सेप्शंस हैं, ज़्यादा नहीं है। SO3H N डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सल्फ़र का मास ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर +m आना चाहिए था, बट एक्सेप्शन है, तो क्या आएगा? -m। ऐसे ही ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? -m, बट इसका -m +m दोनों होता है, इस वाले का भी -m +m दोनों होता है। सो ये न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए कुछ मेसोमेरिक इफ़ेक्ट है। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट का जो +m इफ़ेक्ट -m इफ़ेक्ट के और केसेस अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना दूँगी।